नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट का पार्ट 7 बताऊंगा। दोस्तों, इससे पहले कि मैं पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक बता चुका हूं। इस वीडियो के एंड होने के बाद देख लीजिएगा ताकि आगे आने वाले हर वीडियो पूरी अच्छी तरह से समझ पाएँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पहला, दशमलव भिन्न का भाग। दशमलव भिन्न का भाग क्या है? तो जब हम दशमलव भिन्न का भाग करते हैं तो निम्नलिखित 4 स्थितियां बन जाती हैं। कंडीशन नंबर 1, दशमलव भिन्न का भाग। जब हम दशमलव भिन्न को भाग करते हैं तो निम्नलिखित 4 स्थितियां बन जाती है, जिसमें पहला स्थितियां बनती है कि यदि अंश और हर में दशमलव स्थान की संख्या समान हो तो दशमलव से दशमलव कैंसिल यानी कट जाता है। कह रहा है कंडीशन नंबर 1 की यदि अंश और हर में दशमलव स्थान की संख्या समान हो तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाता है यानी कट जाता है। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे 1.52 बटा दशमलव 19। तो सबसे पहले इसे दशमलव से हटाना है। तो 152 बटा 19। तो सबसे पहले ये दशमलव है और ए दशमलव थे, ए दशमलव से ए दशमलव कैंसिल हो जाता है। कह रहा है यदि अंश और हर में दशमलव स्थान की संख्या समान है, यहाँ पर भी समान है, ये दोनों दशमलव की संख्या जो समान है तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा। तब बच गया 152 बटा 19। अब कितना मरतबा कटेगा? तो 19 में 152 में 19 से अगर भाग दीजिएगा तो 59 से 59 से 8, यही आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 14.4 बटा 1.6। तो पॉइंट से पॉइंट दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाता है। तो लिख दीजिए 144 बटा 6। अब काट दीजिए, 6 मरतबे काटिए, ये 16 है। 144 बटा 16 और 16 काटिए 144, 16 चवाल से 9, यही आंसर हो गया। समझ में आया दोस्तों? कह रहा है कि यदि अंश और हर में दशमलव स्थान की संख्या समान हो तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा। जैसे 1.152 बटा दशमलव 19। तो दशमलव की दशमलव अंश और हर में संख्या समान है तो 1 पॉइंट से 1 पॉइंट गया, 152 बटा 19 है, 19 8 52 से 8 आंसर हो गया। दूसरा है कि 14.4 बटा 1.6, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया तो बच गया 144 बटा 16। तो 16 चवाल से 9 आंसर। अब कंडीशन नंबर 2 देखिए। तो दोस्तों, कंडीशन नंबर 2 कह रहा है कि यदि अंश में दशमलव न हो और हर में दशमलव हो तो हर का दशमलव हटाकर अंश में उतने ही शून्य बढ़ा देंगे जितने अंक पर हर में दशमलव है। इसका एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल कह रहा है कि 45 बटा दशमलव 005। तो सबसे पहले कह रहा है यदि अंश में दशमलव न हो, अंश में तो यहाँ दशमलव नहीं है, इसे अंश कहते हैं और इसे हर कहते हैं। तो अंश में दशमलव नहीं है तो दशमलव 10 के 10 लिख दीजिए, बटा लिखना है। न हो और हर में दशमलव हो, हर में दशमलव है तो हर का दशमलव हटाकर, ये दशमलव हटाकर उतने ही शून्य बढ़ा देंगे जितने अंक पर हर में दशमलव है। 1 2 3 अंक पर दशमलव है तो ऊपर 3 को 0 लिखा जाएगा। अब बटा 5 तो 5। तो काट दीजिए, 45 यानी कितना हो गया? 1030 नहीं 9000, यही आंसर हो गया। समझ में आया? कह रहा है कि 45 बटा दशमलव 005। तो कह दिया यहाँ कि यदि अंश में दशमलव न हो और हर में दशमलव हो तो हर का दशमलव हटाकर अंश में नहीं उतने ही शून्य बढ़ा देंगे जितने अंक पर हर में दशमलव हो। तो 1 2 3 अंक पर दशमलव है, यहाँ 3 को 0 बिठा दिए, 5 तो 45,000 बटा 5। तो कटेगा 5 9 45 9000, यही आंसर हो गया। अब इसी टाइप पर दूसरा एग्जाम्पल देखिए। दूसरा एग्जाम्पल कर रहा है 48 बटा दशमलव 16। तो सबसे पहले इसे दशमलव हटाइए, 48 बटा 16 लिख दीजिए सबसे पहले। उसके बाद कह रहा है कि दशमलव कितने अंक पर दशमलव है? 1 2 अंक के बाद दशमलव है तो ऊपर कितना 0 बैठ जाएगा? 2 0 बैठ जाएगा। तो काट दीजिए, 16 का 16 16 32 16 तिया
48 यानी 300, 300 यही आंसर हो गया। समझ में आया? 48, 48 अंश में एक भी दशमलव नहीं है और हर में दशमलव है। तो वहाँ पॉइंट मैंने बताया कि दशमलव में हर में जितना अंक रहेगा उसके बाद उतना ही जीरो बैठा देना है। तो 2 अंक का दशमलव है तो यहाँ 2 जीरो बैठ गया, 16 3 48, 300 यही आंसर हो गया। अब कंडीशन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। तो कंडीशन नंबर 3 कह रहा है कि यदि अंश में दशमलव हो और हर में दशमलव न हो तो अंश में दशमलव न मानते हुए साधारण भाग देते हैं, फिर भागफल में उतने ही अंक पर दशमलव लगा देंगे जितने की अंश में दशमलव था। तो कह रहा है कि यदि अंश में दशमलव न हो दशमलव हो, अंश में दशमलव है, इसका एग्जाम्पल देखिए। तो सबसे पहले उसे दशमलव न मानते हुए साधारण भाग, पहले इसका साधारण भाग दीजिए। तो 68/17, तो 17 चौके 68, कितना 4 मतलब लग गया। न मानते हुए भाग देते हैं, फिर भागफल में उतने ही अंक पर दशमलव लगा देते हैं, ये भागफल हुआ जितने की अंश में दशमलव था। कितने अंक पर दशमलव है? 1 2 अंक पर दशमलव, यानी यहाँ पर भी 2 अंक पर दशमलव, यही आंसर। यहाँ पर कुछ नहीं तो 0 लिख सकते हैं। तो 1 2 अंक के बाद दशमलव, यही आंसर हो गया। अब इसका देखिए दूसरा एग्जाम्पल, जैसे 1.33/19, तो इसे कैसे बनेगा? तो सबसे पहले इसे साधारण भाग दीजिए। तो 133/19, तो काटिए 19 से 3 से 7। अब देखना है कि ऊपरी अंश में दशमलव कितने अंक के बाद है। तो 1 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पर भी 2 अंक के बाद 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, यही आंसर हो गया। समझ में आया दोस्तों? फिर से मैं इस पॉइंट को समझा देता हूँ। कह रहा है यदि अंश में दशमलव हो और हर में दशमलव ना हो, यदि अंश में दशमलव हो और हर में दशमलव ना हो तो सबसे पहले साधारण भाग दीजिए। 17 चौके 68, 4 आया। फिर भागफल में उतना ही, यह भागफल 4 आ गया। अंक पर दशमलव लगा देंगे जितने अंक दशमलव था। तो 1 2 अंक बाद दशमलव है, यहाँ पर भी 2 अंक बाद दशमलव है। इसी तरह से दूसरा भी 1.33/19, तो सबसे पहले इसे साधारण भाग दीजिए। तो 133/19 दशमलव हटाकर सबसे पहले इसे साधारण भाग दीजिए। 19 से 3 से 7, तो 7 लिख दीजिए। कह रहा है कि 2 अंक बाद दशमलव है, तो यहाँ पर भी 0 लिख सकते हैं, नहीं 0 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 0 2 अंक बाद फिर दशमलव, यही आंसर हो गया। अब देखिए कंडीशन नंबर ये 3 था। अब देखिए कंडीशन नंबर 4 क्या कह रहा है। तो दोस्तों कंडीशन नंबर 4 कह रहा है कि अंश और हर में दोनों जगह पर दशमलव हो, अंश और हर दोनों जगह पर दशमलव हो, लेकिन अंश और हर में दशमलव स्थान समान ना हो। जैसे यहाँ पर 2 अंक का दशमलव, यहाँ लेकिन 4 अंक का दशमलव ना हो, तो कंडीशन नंबर 2 और 3 बदल कर भाग दें। कंडीशन नंबर 2 और 3 में बदल कर भाग दें। तो कंडीशन नंबर 2 कहता था कि सबसे पहले 51 लिख दीजिए, उसके बाद किसी भी संख्या के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता। तो सबसे पहले 70 लिख दीजिए, उसके बाद दशमलव है तो दशमलव लीजिए। ये कंडीशन नंबर 2 आ गया। अब कंडीशन नंबर 3 कहता था कि 51 है, हर में कितने अंक का दशमलव है? 1 2 अंक का दशमलव, ऊपर 2 0 उठा देना है जी 17। अब काट दीजिए, 17 दिया 51, 300 यही आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 0.45/9, तो सबसे पहले इसे कंडीशन नंबर 2 में बदल ली। 2 में बदलने के लिए सबसे पहले करना है कि 0.45/9 है, तो सबसे पहले इसे 0.45/9 है, तो 0.9 को आप 9 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तब काट दीजिए, 9 5 45 यानी 5 आ गया। अब देखना है कि दशमलव कितने अंक के बाद दशमलव है। तो 1 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पर भी 2 अंक के बाद, यही आंसर हो गया। फिर से एक क्वेश्चन को मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। कंडीशन नंबर 4 कह रहा है दोस्तों कि अंश और हर दोनों जगह पर दशमलव हो, लेकिन अंश और हर में दशमलव स्थान समान ना हो। समान, यहाँ पर भी समान नहीं है, यहाँ 2 है और यहाँ 4 अंक के बाद दशमलव, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है। तो कंडीशन 2 और 3 बदल कर भाग देंगे। कंडीशन नंबर 2 कहा था कि ऊपरी दशमलव ऊपरी अंश में दशमलव नहीं है और हर में दशमलव हो, तो 51/0.17
17,300 आंसर हो गया। और इसी दूसरा देखिए 0.045 बटा 0.9। तो सबसे पहले यहाँ पर आप 0 हटा के लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते। 0.45 बटा दशमलव को लिख भी सकते, नहीं 9 9 5 45 0 कितने अंक के बाद दशमलव है, तो 2 अंक का दशमलव है, तो 05 यही आंसर हो गया। उम्मीद है कि दोस्तों मैथ के बेसिक पार्ट का सेवन पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया। दोस्तों अब हम लोग मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट पूरी अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, और पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और ख़त्म भी हो गया है। अब आगे हम लोग परसेंटेज पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों अगर हमारे YouTube चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों अगले क्लास में मिलते हैं। परसेंटेज का पार्ट 1 मैंने पढ़ा रखा है, पार्ट 2 मैंने पढ़ाऊँगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को एंड करते हैं।